अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे। बच्चों आज हम 11th क्लास में तो मेरे चैप्टर नंबर जो 13 है, चैप्टर का नाम है बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए हैं, जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं, उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालना सीखी थी, साइन कोस टेन सारा कुछ निकालना सीखा था। और लेकिन आज हम उसका उलट करने जा रहे हैं। हमारे पास साइन कॉस की वैल्यूज़ तो गिवन होंगी, लेकिन जो एंगल्स हैं वो एंगल्स नहीं होंगे। तो बच्चों जब हमें एंगल्स की रिक्वायरमेंट हो, की डिमांड हो, तो बच्चों फिर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सिंपल साइन कॉस टेन देखें तो बच्चों जो साइन वाई बराबर चलें लेट कर लेते हैं, साइन एक्स है बच्चों, इनकी डोमेन भी होती है और रेंज भी होती है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन कहते हैं जो हम वैल्यू एंटर करते हैं, और रेंज कहते हैं जो बच्चों हमें आंसर मिलते हैं। डोमेन और साथ बच्चों रेंज। जो साइन की बच्चों रेंज है, साइन का कभी भी जो आंसर है वो -1 और 1 इनके दरमियान या ये आते हैं। इनके अलावा कभी भी आप दुनिया का कोई भी एंगल इसके अंदर एंटर कर लो बच्चों, कभी भी आपको आंसर -2 नहीं मिलेगा, ना आपको +2 मिलेगा। हमेशा जो बच्चों आपको आंसर मिलेगा वो -1 लेस और इक्वल y लेस और इक्वल 1, मतलब जो ये आंसर होगा। तो जो y होगा बच्चों यहाँ तो -1 से होगा बड़ा या बराबर, या 1 से लेस और इक्वल। ये बच्चों अगर आप इसका एक ना टेबल बना हुआ है सिंपल फंक्शंस की डोमेन, और साथ ही बच्चों उसके इन्वर्स की डोमेन लिखी हुई हैं और साथ रेंज भी लिखी हुई है। तो इसकी जो डोमेन है बच्चों, जो हमने इसमें एंगल पुट करना है -π/2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू π/2। तो जब बच्चों हम इसका करेंगे ना इन्वर्स, तो ये बच्चों बन जाएगा x बराबर आ जाएगा बच्चों साइन का इन्वर्स, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों y आ जाएगा। तो जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो बच्चों क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो इसको बच्चों हमने लिखना इधर -1 लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू 1 -π/2 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल टू π/2। तो सिंपल फंक्शन की जो डोमेन है वो इन्वर्स की क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज, और जो इन्वर्स की रेंज है वो सिंपल की क्या बच्चों बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। इस तरीके से साइन, उसके बाद है बच्चों जो सेम है मैं वो लिख देता हूँ साइन, फिर बच्चों आता है हमारे पास टेन साइन, फिर बच्चों है हमारे पास टेन, और फिर है बच्चों कोसिकेंट। इन सब की जो डोमेन है बच्चों सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी है बच्चों -π/2 लेस x लेस देन इक्वल टू π/2, इसकी है -π/2 लेस इक्वल का साइन नहीं आता। इसकी भी है बच्चों -π/2 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल टू π/2, बट x इज़ नॉट इक्वल टू, जो बच्चों कोसिकेंट होता है ना वो होता है साइन का उलट, बट x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बच्चों तीनों की जो डोमेन है ये बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है। जब हमने बच्चों सवालात को हल करना है तो हमें वहाँ पे बच्चों इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी 3 फंक्शन बच्चों बचते हैं, कॉस, कॉट और सीकेंट। कॉस, कॉट और सीकेंट, इनकी जो डोमेन बच्चों होती है वो भी लिख देते हैं एक साथ, सो दैट कि आपके लिए आसानी हो जाए। 0 लेस और इक्वल x, पाई इसमें आ जाएगा बच्चों 0 लेस x लेस पाई, इसमें बच्चों आ जाएगा 0 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल पाई। जो सीकेंड होता है बच्चों वो होता है कॉस का उलट, और इसमें जो x है ना बच्चों वो हमने π/2 नहीं रखना। तो ये बच्चों डोमेन है, तीन की डोमेन बच्चों एक जैसी है। कॉट और टेन में जस्ट इक्वल का साइन नहीं आता, बाकी दोनों में इक्वल का साइन भी आता है, लेकिन एक में x 0 नहीं रखना, और एक में जो x है वो बच्चों π/2 आप लोगों ने नहीं रखना। तो अब बच्चों हम अपने आते हैं सवालात की तरफ। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे एग्जांपल समझाता हूँ, इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम प्रॉपर जो क्वेश्चंस हैं बच्चों उन सवालात को हम हल करेंगे।
और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो बच्चों टेबल है ना वो आना चाहिए। पहले मैं टेबल समझाता हूँ, टेबल को बच्चों कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो आपको बच्चों काउंटिंग आती है 0 1 2 3 एंड 4। आपने पहला काम ये काउंटिंग लिखनी है। उसके बाद हर एक वैल्यू को बच्चों आपने 4 पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड हो गए उसके बाद बच्चों सारी वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और इनको सिंप्लीफाई करना है। 0 का स्क्वायर रूट बच्चों 0 ही होता है, 1 का 1 और 4 का 2, ये कटेगा तो बच्चों 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कटेगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 1। ये सारी बच्चों वैल्यूज़ जो है ना वो साइन की हैं, साइन थीटा की। अगर बच्चों हम इनको रिवर्स करेंगे तो ये बच्चों कॉस की बन जाएंगी। जो 1 है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये बच्चों वैल्यू 0 पे होती है। ये बच्चों होती है 30 या π/6 के ऊपर। ये बच्चों होती है 45 या π/4 के ऊपर। ये बच्चों होती है 60 या π/3 के ऊपर। ये बच्चों वैल्यू होती है 90 या π/2 के ऊपर। अब बच्चों अब जो tan होता है उसमें साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं। 0/1 करेंगे तो बच्चों 0 आ जाएगा, इनको करेंगे डिवाइड तो ये कटेगा तो आंट्स में आ जाएगा बच्चों 1/√3। ये कटेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा, इसका बच्चों आ जाएगा √3। इनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मैथ एरर, मतलब कि वो वैल्यू किसकी होगी, इन्फिनिटी की होगी। तो इन्हीं से बच्चों हम सेकंड को सेकंड की भी निकाल सकते हैं। जो वैल्यू साइन की हैं अगर हमने को सेकंड की निकाली उनको रिवर्स करके लिख देंगे। अगर हमारे पास कॉस गिवन है और सेकंड चाहिए तो इन्हीं कीमतों को बच्चों आपस में करेंगे रिवर्स तो वैल्यूज मिल जाएंगी। इस तरह जो tan है उससे करेंगे रिवर्स तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा शॉर्ट सा सेशन। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम उसमें 13.1 का सवाल जो है वो समझेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस चलती रहेंगी। तो मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटी वाला बटन ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।